गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम करेंगे आज डिफरेंशियबिलिटी का। हमने ना मैक्सिमा और मिनिमा का पार्ट 1 ऑलरेडी करा दिया, ये पार्ट 2 है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इसी लेक्चर को देखो, क्योंकि हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 11 से। तो फर्स्ट 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो 11 से स्टार्ट करेंगे। और हम आपको ये बता देते कि अगर आपको मान लो कि ये फर्स्ट 10 क्वेश्चन देखने हैं, तो आप क्या करो, आप YouTube पे जाके ये सर्च कर लो। ये पूरा नाम सर्च करोगे ना, आपके पास ऑप्शन आएगा होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाओ, ये वाली प्लेलिस्ट में आपको ये लेक्चर दिख जाएगा, पार्ट 2। इस चैप्टर का नाम है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो अगर आप चेक करोगे तो मिल जाएगा। तो पहले तो प्लेलिस्ट लिमिट की आएगी, ठीक है, उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी आएगी। जैसे ही डिफरेंशियबिलिटी खत्म, क्वांटिटी आएगी सॉरी, फिर डिफरेंशियबिलिटी का देखो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4। देखो ये लेक्चर नंबर 4 मैक्सिमा और मिनिमा का है। तो ये जो करवाने जा रहे हैं ये पार्ट 2 है, तो इसलिए समझ नहीं आएगी कुछ भी अगर आप इसको पहली बार देखोगे। तो इसलिए पार्ट 1 देखना जरूरी है। तो पढ़ लेते हैं इसको। लेट एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एफ एक्स दिया हुआ है मैक्सिमम, आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मतलब आपको वैल्यू नहीं निकालनी, आपको इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अगर आप वो पार्ट देखोगे तो समझ जाओगे। फिर बोलता है लेट m बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन 0 to 2 वेयर f इज नॉट कॉन्टिन्यूस एंड n बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन 0 to 2 वेयर f इज नॉट डिफरेंशिएबल, देन m प्लस n का स्क्वायर। आपको ये बताना है कि ये फंक्शन कहां कहां पे कॉन्टिन्यूस नहीं है और कहां कहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास fx दिया हुआ है मैक्स 1 प्लस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, 2 प्लस एक्स प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ये देखे रखा हुआ है। ठीक है, अब आपको इन तीनों का ग्राफ बनाना है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करूं, आपको जाना है, देखो कहां से कहां तक है, 0 से 2 तक जाना है, 0 से 2 तक। तो पहले बात करते हैं 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होता है। तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स प्लस 0, पीछे बचेगा 1 प्लस एक्स। इसी तरह आपको जाना है 0 से 2 तक। अब आ जाओ 1 से 2 तक। 1 से 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 1 से 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता है। तो यहाँ पे x की जगह 1 डाल दो, तो 1 प्लस एक्स प्लस 1, 1 प्लस एक्स प्लस 1 कितना हो गया, x प्लस 2। ठीक है, अब तीसरा कौन रह गया, 2 पे है ना, 2 पे भी तो इक्वल टू है। 2 पे क्या होगा, यहां पे x की जगह 2 डाल दो, 1 प्लस 2 प्लस 2, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 हो जाएगा, तो ये बन गया 5। ठीक है, अब बनाते हैं इसका ग्राफ। इसका ग्राफ बनाएंगे 1 प्लस एक्स, आप बनाओ y इक्वल टू 1 प्लस एक्स का ग्राफ 0 से 1 के बीच में। हम यहां ग्राफ बनाएंगे इसका। ये आ गया आपका x एक्सिस, ये आ गया आपका y एक्सिस। 0 1 2 3 4 5 6 है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 काफी है इतना। तो देखो हम सबसे पहले इसका बना रहे हैं। अगर आप x को 0 डालोगे तो y 1 आएगा, और अगर आप y को 1 डालोगे तो x 2 आएगा। 0 पे 1, 1 पे 2, 0 पे 1 ये पॉइंट हो जाएगा, और 1 पे 2, 2 थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं, इसको 2 मान लो। ठीक है, ये 2 रख लो, 1 पे 2 ये हो जाएगा। तो ये बना पहली लाइन। ये लाइन कौन सी बनी, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा। इसके बाद हम बनाते हैं इसका x प्लस 2 का। अगर आप यहाँ पे x को 1 डालोगे तो y कितना आएगा 3, और 2 डालोगे तो 2 प्लस 2 4, तो 1 पे 3 2 पे 4, 1 पे 3 ये 3 रख लो,
1 पे 3 और 2 पे 4, ये 4 रख लो, 2 पे 4, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर लो, ये बन गया आपका y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है। और फिर अगला अगला क्या है, 2 पे 5, 2 पे 5 है, ये 2 है, 2 पे 5, ठीक है, ये 5 रख लो, 2 पे 5, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ओपन सर्कल रखना, ये दोनों ओपन सर्कल है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 2 पे इक्वल टू नहीं था और 1 पे भी इक्वल टू नहीं था, इसका ग्राफ बन गया। अब इसी तरह हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका तो सिंपल है ग्राफ बनाना, दूसरे वाले का दूसरा है 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स का ग्राफ तो सिंपल है ना। अगर आप x को 0 से 2 तक बनाना है, अगर आप x को 0 डालोगे, x को 0 डालोगे तो y 2 आएगा, और अगर y को 0 डालोगे, सॉरी 2 डालोगे, x को 2 डालोगे तो y कितना आएगा, 2 प्लस 2 4, तो 0 पे 2, 2 पे 4, 0 पे 2 और 2 पे 4, ठीक है, 0 पे 2 और 2 पे 4, 0 पे 2 ये हो गया, और 2 पे 4 ये हो गया, ठीक है। तो यही लाइन बन जाएगी, यही सेम लाइन बना दो, इसको जोड़ दो, यही लाइन बन गई, यही लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है। दोनों दो का ग्राफ बन गया, इसका भी ग्राफ बन गया, इसका भी ग्राफ बन गया। अब हमें बनाना है इसका ग्राफ, तीसरे वाले का, तो तीसरे वाले पे आ जाओ, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो करो जरा इसको भी डिफाइन, पहले तो ले लो 0 से 1 के बीच में, अगर x 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो जाएगा, तो x प्लस 0 x, और अगर x 1 और 2 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, तो 2 इंटू 1 ये बन जाएगा x प्लस 2, है ना। और अगर x 2 रह गया, और अगर x 2 है, यहां पे 2 डाल दो, 2 प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होता है, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 ये 6 हो गया, तो 2 पे 6, बनाओ जी अब इसका ग्राफ। अगर यहाँ पे x को 0 डालोगे तो x 0, अगर आप x को 1 डालोगे तो x 1, तो 0 से 1 के बीच में ग्राफ बना लो। देखो 0 पे 0, 0 पे 0 और 1 पे 1, है ना, इनको ज्वाइन कर लो, ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू एक्स का, ठीक है। अगला अगला बनाना है, यहां पे x को 1 डालो, अगर आप x को 1 डालोगे तो y आएगा 3, और अगर आप x को 2 डालोगे तो y आएगा 4, 1 पे 3, 2 पे 4, 1 पे 3, 1 पे 3 ये पॉइंट हो जाएगा, और 2 पे 4 तो ये पॉइंट हो जाएगा, तो ये सेम लाइन बन जाएगी, फिर से यही लाइन बन जाएगी, है ना, ये लाइन वही है x प्लस 2 वाली लाइन। चलो ठीक, ये बन गया। और आखिरी आखिरी कौन है, 2 पे 6, 2 पे क्या 6, 2 पे 6, 2 पे 6, तो 6 आप यहां मान लो, इसको थोड़ा सा नीचे रख लो, ये 5 ले लो और 6 इसको मान लो, तो ये था, ये क्या था, 2 पे 5 था ना, एक 5 था और एक 2 पे था 6, एक 2 पे आया 6। अब आपको देखना है इस ग्राफ में मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम मतलब ऊपर वाला ग्राफ, इन तीनों का मैक्सिमम कौन दिख रहा है, इन तीनों का मैक्सिमम तो ये है ना, तो इन तीनों का मैक्सिमम है ये इन तीनों का मैक्सिमम है ये, और इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, इन दोनों में ऊपर कौन है, ये। तो आप इसको लिख सकते हो कि आपका जो एफ एक्स आएगा, आपका जो वाई आएगा वो क्या आएगा, देखो ये मैक्सिमम है, ये कितना आएगा x प्लस 2, ये कब आया x प्लस 2, आप देखो यहां पे ध्यान से देखना, 0 पे 2 आया था और 2 पे 4 आया, है ना, जब x आपका 0 और 2 के बीच में है ना, 0 और 2 के बीच में, और फिर देखो क्या, और ये देखो ये 2 पे कितना आया 6 आया,
यहाँ पे 2 ओपन में रखना, ठीक है, यहाँ पे 2 ओपन में रख लो, और 2 पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब आप ये चीज बताओ, अब आप देखो, अब आपको बताना है कहां कहां पे ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है और नॉट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो, 0 पे तो कॉन्टिन्यूस ही है ना, 0 पे तो कॉन्टिन्यूस है। 2 पे चेक करो, एट x इक्वल टू 2, 2 पे देखना जरा, लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे x की जगह 2 डाल दो, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और राइट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट 2 पे, ये 2 है सॉरी, यहाँ x इक्वल टू, और 2 पे 2 ये, इसमें राइट हैंड लिमिट नहीं है ना, हाँ इसकी राइट हैंड लिमिट नहीं होगी, इसका सिर्फ f(2) होगा, ठीक है। 2 पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, देखो दोनों बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, तो x इक्वल टू 2 पे इज अ पॉइंट ऑफ, इज नॉट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो हमें बताना था m क्या हो गया हमारा, m हो गया हमारा एक ही पॉइंट आया, m 1 हो गया, एक ही पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस। और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 1, इसको मत डिफरेंशिएट कर देना, चलो इसको भी करना तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका डेरिवेटिव 0, x 0 लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन 2, और यहाँ पे x इक्वल टू 2। अब 2 पे ना इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है, 2 पे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 है, लेकिन इसका राइट हैंड डेरिवेटिव तो है ही नहीं, है ना, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर है ही नहीं, ग्रेटर तो कहीं है ही नहीं। तो अगर राइट हैंड डेरिवेटिव ना हो और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट हो तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, क्या? तो आप बोल सकते हो x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब हर जगह डिफरेंशिएबल है। देखो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या चेक करते हैं कि शार्प कॉर्नर पॉइंट नहीं बनना चाहिए, तो शार्प कॉर्नर पॉइंट तो कहीं पे बना ही नहीं इसमें, है ना, तो शार्प कॉर्नर, क्योंकि ये ग्राफ तो आगे भी चला जाएगा, तो शार्प कॉर्नर पॉइंट तो कहीं पे बना ही नहीं, इसलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हर जगह। तो यहाँ पे n हो जाएगा 0। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था m प्लस n, तो ये बनना था 2 प्लस 1 प्लस 0, है ना, m 1 है तो आंसर 1 आ जाना था। ये इसको ठीक करना, ये 11 नहीं है 1 है, चलो जी, तो ये आंसर हो जाएगा। देखो इसको यहां तक आंसर हमारा आ गया 1। एक सेकेंड, इसका आंसर में ना ये ठीक करना, यहाँ पे ना +3 भी है, +2 भी है, m प्लस n +2 भी है, तो यहाँ पे +2 भी आएगा, तो 1 + 2 3 आंसर होगा, ठीक है, तो 3 आंसर हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। देखो इसको यहाँ तक, अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कहां गया, चलो बीच में नंबर गलत हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, f दिया हुआ है 0 से 3 डिफाइंड बाय fx इक्वल टू मिनिमम, आपको इन दोनों का मिनिमम लेना है, ठीक है, मिनिमम। Let P denotes the set containing all x 0 to 3 where f is discontinuous and Q denotes the set of all containing x 0 to 3 where f is not differentiable. Then the sum of elements in P and Q. देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बताना है कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस है और कहाँ कहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपका देखो फंक्शन क्या है, इसका भी हम ग्राफ बनाएंगे, मिनिमम x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस x, ठीक है। दोनों का अलग अलग ग्राफ एक साथ ग्राफ बनाएंगे, और ये मिनिमम है, मिक्स नहीं है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। देखो आपको 0 से 3 के बीच में बनाना है, ठीक है, 0 से 3 के बीच में, पहले तो उसको डिफाइन कर लो। अगर x आपका 0 से 1 के बीच में तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होता है,
तो x माइनस 0 x हो जाएगा। अगर x आपका 1 और 2 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता है, तो ये बनेगा x माइनस 1। अगर x आपका 1 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होता है, तो x माइनस 2। और अगर x 3 है, यहां 3 डाल दो, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं हम, इधर ही बना लेते हैं। इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। यहाँ 0 रख लो, 1। एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, क्या अच्छा बनेगा, बड़ा ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। 0 1 2 3 4, यहाँ भी रख लेते हैं 1 2 3। ठीक है, तो चलो एक एक करके डालते चलो। अगर आप यहाँ पे x को 0 डालोगे तो y 0 आएगा। अगर आप x को 1 डालोगे तो y 1 आएगा। तो 0 पे 0, 1 पे 1, 0 पे 0 और 1 पे 1। ठीक है, ये पॉइंट ओपन सर्कल में रखना, ये बन गया। ठीक है, ओपन सर्कल क्यों? क्योंकि 1 पे इक्वल टू नहीं है। अब यहाँ पे 1 डालो। अगर आप x को इसका बना रहे, अब x को 1 डालो तो y 0 हो जाएगा। x को 2 डालो, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। 1 पे 0, 2 पे 1, 1 पे 0, 1 पे 0 और 2 पे 1, ये हो जाएगा। यहाँ पे ओपन सर्कल। ठीक है, ये बन गया। चलो इसी तरह अगर आप x को 2 डालोगे तो y 0, और अगर आप x को 3 डालोगे तो 3 माइनस 2 1, 2 पे 0, 2 पे 0 और 3 पे 1, तो ये हो गया। ठीक है, इसी तरह और 3 पे देखो, 3 पे कितना है, 3 पे तो 0 है। ठीक है, 3 पे 0, ये पॉइंट हो जाएगा। ये बन गया पहले का ग्राफ। अब आ जाओ दूसरा वाला, अब इस पे आ जाओ। इसका देखो कैसे बनेगा। इसका बनाने जा रहे हैं 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस x। ठीक है, तो इस पे पहले आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन कर लो। नहीं, डिफाइन नहीं करना सच, इसको लिखो। आपको 0 से 3 के बीच में जाना है। ठीक है, तो आप बनाओ, अगर x आपका 0 और 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होता है, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स। अगर x आपका 1 2 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता है, तो 1 प्लस 1 माइनस एक्स, तो ये बनेगा 2 माइनस एक्स। अगर x आपका 2 और 3 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होता है, तो 1 प्लस 2 3। और अगर आप 3 डालोगे, यहाँ पे x की जगह 3 डाल दो, 1 प्लस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3, यहाँ 3 डालो तो 1 आ जाता है। ठीक है, अब बनाओ इसका ग्राफ जैसे आपने पीछे बनाया। चलो देखो, 0 डालो, अगर आप x को 0 डालोगे तो y 1 आएगा, और अगर आप x को 1 डालोगे तो y 0 आएगा। 0 पे 1, 1 पे 0, 0 पे 1, 1 पे 0, 0 पे 1, इसको 1 को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, 0 पे 1, 0 पे 1, ये हो गया, और 1 पे 0, 1 पे 0, काम करते हैं इससे बनाते हैं, 0 पे 1 और 1 पे 0। ठीक है, इनको ज्वाइन कर लो, ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे और ओपन सर्कल डाला 1 पे, यहाँ 1 डालो, x को 1 डालोगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 1 1, 1 पे 1 और 2 डालो, 2 माइनस 2, 2 पे 0, 1 पे 1, 1 पे 1, ये हो जाएगा, और 2 पे 0, तो ये हो जाएगा। इनको ज्वाइन कर लो। ठीक है, इसी तरह तीसरा, x को 2 डालो, 3 माइनस 2 1, 3 डालोगे तो 0, 2 पे 1, 2 पे 1 और 3 पे 0, 3 पे 0। ठीक है, 3 पे 0, ये बनेगा 3 पे 0 और 3 पे 1, 3 पे 1, 3 पे 1, ये।
अब आपको क्या बताना है, इसका मिनिमम, है ना। आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मिनिमम। मिनिमम मतलब नीचे वाला, इन दोनों का मिनिमम कौन है, ये, है ना। इन दोनों का मिनिमम कौन है, ये, इन दोनों में मिनिमम ये, ठीक है। इन दोनों में मिनिमम ये नीचे वाला ग्राफ आ जाएगा, और जो बाकी ग्राफ बचा उसको यहां से हटा दो, बाकी वाला हटा दो, सिर्फ जो हमने शेड किया बस वो रखो, बाकी छोड़ दो, ठीक है। बाकी यहां से हटा देते हैं। ये बन गया। अब खुद देखो शार्प कॉर्नर पॉइंट कहां कहां दिख रहे हैं। पहले तो देखो क्या ये फंक्शन कहीं पे आपको डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, कहीं पे मतलब कहीं पे ऐसा लग रहा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि आपका जो ग्राफ है ना वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं बनना चाहिए, कहीं पे टूटना नहीं चाहिए। तो ये तो कहीं पे भी नहीं टूट रहा, तो ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। तो आप बोल सकते हो कि ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। तो इसने पूछा था कितने पॉइंट मिलेंगे आपको डिसकंटिन्यूटी के, कितने पॉइंट मिलेंगे आपको, एक भी नहीं मिलेगा। तो P यहां पे कितना हो गया, नंबर ऑफ पॉइंट्स P हो गया 0। अब कहां कहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, देखो एक तो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, एक, क्योंकि देखो आपको नॉन डिफरेंशिएबल 0 और 3 के बीच में लेना है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो, एक ये हो गया, 3, एक ये हो गया, 4, और एक हो गया ये 5, क्योंकि 0 और 3 नहीं लेना, 0 और 3 पे ओपन है, तो Q यहाँ पे 5 हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो। जैसे देखो ये लाइन कौन सी थी, ये लाइन थी, हाँ ये लाइन थी एक्स वाली, और ये लाइन थी 1 - x वाली, ठीक है। एक चेक करके दिखा देते हैं, ये x वाली लाइन है और ये 1 - x वाली लाइन है, ठीक है। आप ये वाला पॉइंट भी निकाल सकते हो, ये वाला पॉइंट, आप इन दोनों के बीच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। देखो दोनों का y सेम है, x = 1 - x, इधर आएगा 2x = 1, x हो जाएगा 1/2, तो ये पॉइंट 1/2 है। अब मान लो आपको इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव 1, और इसका राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव -1। इसको डिफरेंशिएट करोगे 1 आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे -1 आएगा। देखो दोनों बराबर नहीं है, तो 1/2 पे डिसकंटिन्यूअस है, ये 1/2 है, और 1 पे भी चेक कर लो, एट x = 1 पे चेक करो। देखो ये वाली लाइन कौन सी है, ये लाइन है, ये दूसरी वाली x - 1 वाली, ये x - 1 वाली है, ठीक है। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये लाइन है, इसका डेरिवेटिव आएगा -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो इस लाइन का, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा 1। देखो दोनों बराबर नहीं है, तो कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, एक तो होगा 1/2 पे, एक ये वाला पॉइंट 1 पे, ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो, ये 3/2 है, एक 3/2 पे, एक 2 पे, और एक ये वाला पॉइंट 5/2। ये 5 पॉइंट है जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, और हमें बोला था दोनों का सम करना है, तो P + Q 0 + 5 आंसर हो जाएगा। देखो उसको यहां तक, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जैसे ये देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमारे पास ये फंक्शन है, आपको बताना है कि कहां पे ये फंक्शन m क्या है। m is the number of point where f is not continuous and n is the point where f is not differentiable। आपको बताना है कि फंक्शन कहां कहां पे कितने पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं है और कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो पहले तो एक चीज देखो, -2 से -1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होता है, अब कोई भी पॉइंट डाल के देख लो, -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 होगा, तो -2 और -1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 होगा, तो यहाँ -2 डाल दो, तो बनेगा sin x + 2
अपॉन एक्स प्लस 2। हमने इसकी जगह ये लिख दिया -2, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x लाइज बिटवीन -2 से -1। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसको समझना। मैक्सिमम दिया हुआ है 2x 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मॉड x, देखो, और यहां दिया हुआ है मॉड x लेस देन 1। ठीक है, अब देखना, सुनना ध्यान से, अगर मॉड x लेस देन a हो तो आप लिख सकते हो x लाइज बिटवीन -a to a। तो आप इसको कैसा लिख सकते हो, x लाइज बिटवीन -1 to 1। देखो, आप -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लेके देख लो, इसका आंसर 0 आएगा। कोई भी आंसर कोई भी नंबर लेके देखो, जो मन करता है बोलो। -1 और 1 के बीच में आप कोई भी नंबर लो, -0.5 लिया, यहां डालो -0.5 का मॉड, तो ये बनेगा 0.5। 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो जाएगा। तो मतलब ये आपका कोई भी नंबर लेके देखो, और कोई भी लेके देख लो, ये हमेशा आपका 0 आएगा। अब आपको इन दोनों का मैक्सिमम बताना है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, सुनना ध्यान से, देखो, अगर आपको ना y इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाना हो, y इक्वल टू 2x का ग्राफ ये बनता है ना, ये बनता है y इक्वल टू 2x का ग्राफ, और यहां पे x क्या होता है, ये -1 से 1 तक है, ये -1 और ये 1। ठीक है, ये -1 और ये 1। अच्छा, अब 2x और 0 में मैक्सिमम कौन होगा? देखो, अगर आप x को ना 0 और 1 के बीच में लेते हो तो मैक्सिमम तो ये होगा, है ना। अगर आप x को 0 और 1 के बीच में लेते हो, 0 पे इक्वल टू डाल लेना, तो मैक्सिमम 2x आएगा। ठीक है, अगर आपको यहां पे नहीं रखना इक्वल टू तो चलेगा, ठीक है, यहां पे नहीं रखना तो भी चलेगा। 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर लेके देखो, 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर, जैसे आपने x को लिया 1/2, यहां पे x की जगह 1/2 डालो, कितना आएगा? 2 × 1/2 1। तो 1 और 0 में मैक्सिमम कौन है? 1 ही होगा, है ना। तो आप कोई और लेके देखो, 0 और 1/2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेके देखो, मैक्सिमम आपका 2x ही आएगा, है ना। लेकिन अगर आपने -1 और 0 के बीच में लिया नंबर कोई भी, अब यहां पे इक्वल टू डाल लो, देखो, अगर आप -1 से 0 के बीच में जाते हो तो मैक्सिमम कौन होगा? ये होगा मैक्सिमम, क्योंकि बाकी तो छोटा ही होगा ना। जैसे कोई एग्जांपल ले लो, जैसे आप देखो, ये देखो, अब x को -1 और 0 के बीच में -1/2 लिया, यहां -1/2 डालो, तो कितना होगा? ये हो जाएगा -1 और 0। तो इन दोनों का मैक्सिमम कौन है? 0 है। और फिर उसके बाद बोला अदरवाइज 1। बस यही करना था इसमें, बाकी तो अब आसान ही है। अब चेक कर लो इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो एक एक करके चेक करते जाओ, पहले आ जाओ एट x इक्वल टू -2 पे। -2 पे तो ये कॉन्टिन्यूस ही होगा, ठीक है, -2 पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि -2 पे आपके पास सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट ही दी है। -2 पे ये फंक्शन क्या होगा वैसे? अच्छा रुको, -2 के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले -1 पे आ जाओ। -1 के बारे में बात करते हैं पहले। देखो, -1 इसमें डालो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी इसकी? -1 इसमें डालो, -1 + 2 1 हो जाएगा, यहां -1 + 2 डालो, 1 हो जाएगा, तो साइन 1 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट यहाँ पे -1 पे देखो, राइट हैंड लिमिट क्या है? 0 है, तो देखो ये कॉन्टिन्यूस नहीं आया। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइड पे लिखते हैं, ठीक है, ये हम लिख रहे हैं ये नॉट कॉन्टिन्यूस और ये नॉट डिफरेंशिएबल। तो -1 पे नॉट कॉन्टिन्यूस है, अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता, है ना। तो -1 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। चलो, एक एक पॉइंट दोनों का मिल गया। अब चेक करते हैं अगला, 1 पे चेक करो, एट x इक्वल टू 1।
1 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट देखो क्या 1 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी 1 पे, x की जगह 1 डाल दो, 2 इंटू 1 2 आएगा। और राइट हैंड लिमिट देखो क्या, राइट हैंड लिमिट देखना 1 पे, देखो 1 आपको सिर्फ यहां दिख रहा है, और यहां देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अदरवाइज, अदरवाइज मतलब कोई भी पॉइंट हो जाएगा तो उसका आंसर 1 ही आएगा। तो ये कितना हो गया 1, तो देखो दोनों बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब है 1 पे भी ये, 1 पे भी ये क्या हो जाएगा, 1 पे दोनों के दोनों नॉट कॉन्टिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, 1 पे भी चेक कर लिया, -1 पे भी चेक कर लिया, अब 0 पे आ जाओ। 0 पे देखो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 पे देखना, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, 0 पे 0 और ये 0, यहाँ 0 डालो, 2 इंटू 0, 0 पे तो ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देखिए, 0 पे तो ये कॉन्टिन्यूस है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 पे ये होगा, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 0 ही होगा। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, राइट हैंड इसका ये राइट हैंड इसका डेरिवेटिव 2 होगा, तो देखो दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि 0 पे ये, 0 पे ये क्या हो जाएगा, 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, 0 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ये मिल गया 0 पे। अब कौन बचा, एक -2 बचा, -2 पे भी चेक कर लो, एट x इक्वल टू -2। ठीक है, इसमें x की जगह -2 नहीं डाल सकते, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 साइन x प्लस 2 अपॉन 2 x प्लस 2, ये 1 होता है, और राइट हैंड लिमिट भी इसकी 1 ही है क्योंकि बोला हुआ है अदरवाइज, तो ये फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूस है। डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करोगे तो वो भी आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो एक ही आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो कितने पॉइंट है देखो, 2 पे फंक्शन ये नॉट कॉन्टिन्यूस है और 3 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 2 पे कॉन्टिन्यूस और 3 पे नॉट डिफरेंशिएबल। देखो इसको यहां, ये भी हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इसमें देखो क्या दिया, तो भी समझना ध्यान से, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, कंसीडर द फंक्शन f 0 से 2, fx दिया हुआ है x/2 + 2/x, और ये gx दिया हुआ है। आपको बताना है कि g इज कॉन्टिन्यूस या नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है gx की। अब ध्यान से समझना, ठीक है, देखो हम यहाँ पे gx को डिफाइन करेंगे पहले। अब यहाँ पे देखो क्या बोला हुआ है कि आपको मिनिमम लेना है इस फंक्शन का, इस फंक्शन का मिनिमम लेना है। t आपका 0 से x के बीच में है और x आपका 0 और 1 के बीच में, x 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 0 और 1 के बीच में मान लो आपने 1/2 लिया। ठीक है, यहां डालो x की जगह मिनिमम एफ टी 0 लेस देन t लेस देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, हमने यहाँ पे x की जगह 1/2 डाला। अब हमारा एफ टी ये फंक्शन है, एफ टी ये देख के रखा, यहाँ पे t डाल लो, t/2 प्लस 2/t। ठीक है, ये मान लो आपका एफ टी फंक्शन है, t/2 प्लस 2/t। अब आप 0 और 1/2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेके देखो और चेक करो कि मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, 0 और 1/2 के बीच में कोई भी वैल्यू लो और मिनिमम वैल्यू चेक करो। जैसे मान लो आपने f 1/2 लिया, यहाँ पे 1/2 डालो t की जगह, 1/2/2 1/4, यहाँ 1/2 डालो, ये 4 हो गया है ना, 2/1/2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। एलसीएम ले लो 17/4। अब कोई और वैल्यू लेके देखो, इनके बीच में 1/4 लो, 0 और 1/2 के बीच 1/4 आएगा, यहाँ 1/4 डालो, 1/2 1/4 अपॉन 2 1/8, यहाँ पे 1/4 डालो, 2/1/4 8 हो जाएगा, ये बनेगा 17/8। तो इन दोनों में देखो मिनिमम कौन है, छोटा कौन है, ये छोटा कि ये छोटा। एक सही रुकना, ये कितना है 1/4, ये 1/8 और यहाँ पे 1/4 डाला, ये बना 4 2 8। ठीक है, 17/4, ये हमने गलत दिखा ना,
ये 8 8 द 60, 8 8 द 64, 65/8, ठीक है। ये बनेगा 4 पॉइंट समथिंग, ये बनेगा 8 पॉइंट समथिंग। तो छोटा किस पे है, छोटा किस पे है 1/2। तो आप एक चीज नोट कर रहे हो कि हम जो भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेंगे उसी पे ये मिनिमम आएगा। आप कुछ और लेके देखो, मान लो आप x को लेते हो 1/3, ठीक है। मान लो आपने x को 1/3 लिया, अब यहाँ पे 1/3 डाल दो, ठीक है। आप यहाँ पे 1/3 डाल दो। अब आप क्या करो, f 1/3 निकालो और 1/3 से एक छोटा नंबर और निकाल लो, 1/3 से एक छोटा नंबर और निकाल लो। आप चेक करना मिनिमम वैल्यू 1/3 पे ही आएगी। तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू आप 0 और 1 के बीच में लोगे उस पे फंक्शन आपका मिनिमम ही होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसकी जगह, अब कहने का मतलब है कि फंक्शन आपका जो भी वैल्यू आप 0 और 1 के बीच में लोगे तो फंक्शन आपका मिनिमम इसी पॉइंट पे होगा। तो वही लिखेंगे अब हम। तो मिनिमम आपका कौन हो जाएगा, फंक्शन ही हो जाएगा x/2 + 2/x, x लाइज बिटवीन 0 से 1, और ये बनेगा 3/2x, 3/2 + x, और ये बनेगा 1 < x < 2। ये बन गया। समझ आया, हमारा कहने का मतलब है कि आप 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लेकर देखो, उसी जो वैल्यू आप लोगे उसी पॉइंट पे ये मिनिमम होगा, उसी पॉइंट पे। तो इसलिए हमने डायरेक्ट ये लिख दिया, क्योंकि आप 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लेकर देख लो तो इसी पॉइंट पे ये मिनिमम होगा। हमने डायरेक्ट यहाँ पे इसकी जगह फंक्शन लिख दिया क्योंकि इसी पे ये मिनिमम होगा। अब आपको बताना है कि फंक्शन, देखो पहला पार्ट क्या, कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। तो 1 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो और डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो। चलो जी, एट x = 1, लेफ्ट हैंड लिमिट देखो क्या, यहां पे x को 1 डालो, 1/2, 2/2, 2/1, 5/2। राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट यहाँ पे 1 डालो, 3/2 + 1, ये भी 5/2, और f1 भी चेक कर लो, 1 कहाँ डालना है, ये इक्वल टू यहाँ पे, यहाँ 1 डाल दो, यहाँ पे 5/2, तो 1 पे तो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालो, <1 ये है, इसका डेरिवेटिव कितना है, x का 1 और इसका -2/x², तो ये बनेगा 1/2 -2/x²। इसमें x की जगह 1 डाल दो, x की जगह 1, सॉल्व करोगे ये बनेगा -3/2। अब इसी तरह राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव 0, x का 1, तो देखो दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है पहला वाला करेक्ट हो गया। 1 पे कॉन्टिन्यूस है लेकिन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, पहला कॉन्टिन्यूस हो गया। दूसरे में देखो क्या लिखा था, g इज नॉट कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x 0 से 2, क्या था कि g कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा 0 से 2 के बीच में, पर 1 पे तो कॉन्टिन्यूस, ये तो नहीं होगा। g इज नीदर कॉन्टिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1, पर 1 पे तो कॉन्टिन्यूस है ना। g इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x 0 से 2, 0 से 2 के बीच हर जगह डिफरेंशिएबल भी है कॉन्टिन्यूस पे, पर 1 पे तो 1 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके आंसर, अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखो। अब इसमें देखो, इसको भी समझना ध्यान से। इसमें देखो क्या बोला है, f दिया हुआ है 0 से इंफिनिटी टू 0 to 3 बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय fx, ये देके रखा है, ठीक है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कॉन्टिन्यूटी की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो पहले तो फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। देखो आपको क्या करना है, मैक्सिमम ऑफ साइन x देखना है। आप वैसे ही करो जैसे 0 से पाई, आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले लो। मान लो आपने x को π/2 लिया, यहाँ पे x की जगह π/2 डालो, t हो जाएगा आपका 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। और आपका ये दिया हुआ है साइन x, ठीक है। हम इसको फिलहाल साइन t कर लेते हैं क्योंकि मैं 0 से π/2 की बात कर रहे हैं। देखो अगर आप मान लो आपने लिया, इस पे चेक करो, वैल्यू डालते जाओ, 0 डालोगे कितना आएगा, साइन 0 0, π/4 डालो, π/4 डालोगे तो कितना आएगा 1/√2, फिर 90 डालो, 90 पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आपने एक चीज नोट की, हमने π/2 लिया, इसके हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है,
तो 90 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई है। अब कोई और चेक करो, ठीक है, आप चेक करो, मान लो आप इनके बीच में π/4 लेते हो, तो यहां पे x की जगह π/4 डालो तो t हो जाएगा 0 से π/4, ठीक है। अब चेक करो, 0 डालोगे तो 0 आएगा। अच्छा, अगर आप 30 डालोगे तो 1/2 आएगा, अगर आप 45 डालोगे तो 1/√2 आएगा। तो मैक्सिमम कौन है? ये 0.7 है, ये 0.5 है, ये 0 है। तो मैक्सिमम देखो फिर से π/4 पे आएगा। तो इसका मतलब है कि आपका ये फंक्शन sin x ही होगा अगर x आप 0 से 90 के बीच में लेते हो, क्योंकि sin x जो होता है वो 0 से 90 के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब इसके बाद हम और कोई चेक करते हैं, क्या ऐसा होगा अगर आप 90 से पाई के बीच में कोई वैल्यू लेते हो तो भी इंक्रीजिंग आएगा? अब भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब 90 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से ले लो। देखो 90 से पाई के बीच में मान लो आपने x को ले लिया 2π/3, तो यहां पे x की जगह 2π/3 डालो, उसमें डालो, t हो जाएगा आपका 0 से 2π/3, ठीक है। और आपका फंक्शन है sin x sin t। चलो चेक करो, 0 डालो, sin 0 पे 0, ठीक है, 90 डालो, sin 90 पे 1, अच्छा 2π/3 डालो, 2π/3 पे 2π/3 पे कितना होगा? sin 120, 120 होता है √3/2। अच्छा और कोई चेक कर लो, 45 डालो, 45 डालोगे तो 1/√2। तो अब आप चेक करो क्या 2π/3 पे मैक्सिमम आ रही है? सबसे मैक्सिमम तो 1 ही है 2π/3 पे, ये 2π/3 की वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि अगर आप 90 से लेकर 180 तक लेते हो तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 2π/3 पे नहीं आएगी, क्योंकि ये 0 पॉइंट समथिंग है, मैक्सिमम तो 1 ही हुआ ना। तो अगर आप π/2 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे तो उसका जो मैक्सिमम आंसर आएगा वो 1 आएगा। समझ आया? 0 से 90 के बीच में आप कोई भी वैल्यू लोगे, जिस वैल्यू पे लिया आपने उस वैल्यू पे ये फंक्शन मैक्सिमम होगा। लेकिन 90 से पाई के बीच में ऐसा नहीं हो रहा, अगर आपने 2π/3 लिया तो मैक्सिमम 2π/3 पे नहीं आया, मैक्सिमम आपका 1 ही आएगा। आप कोई भी नंबर लेके देखो 90 के ऊपर, या 90 ले लो, 90 के ऊपर कोई भी नंबर लेके देखो, उसका आंसर मैक्सिमम 1 ही आएगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम ही बताना है। बस आगे कॉन्टिन्यूटी को चेक कर लो, ठीक है। तो आपको बताना है कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट। तो चेक करो, पहले तो इसका π/2 पे चेक करो, एट x इक्वल टू 0 पे, 0 पे तो कॉन्टिन्यूस ही होगा, 0 पे चेक करने की जरूरत नहीं है। π/2 पे चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट देखो क्या है इसकी, यहाँ 90 डालो, sin 91, और π/2 पे यहाँ भी 1 ही है, राइट हैंड लिमिट भी 1 होगी, और f π/2 पे चेक करो, π/2 इसमें डाल दो, sin 91, देखो कॉन्टिन्यूस आ गया। पाई पे भी चेक कर लो, पाई पे चेक करो, पाई पे वैल्यू देखो कितनी है। अब पाई पे चेक करते हैं, ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखो क्या होगी, पाई पे देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट पाई पे 1 है, राइट हैंड लिमिट देखो, यहाँ पे पाई डाल दो, कॉस पाई कितना होता है? -1, तो ये बनेगा 2 - 1, 1 हो जाएगा। एफ पाई इक्वल टू, देखो पाई पे कहाँ पे है, ये रहा, तो 1 है, देखो तीनों 1 आ गए, तो इसका मतलब हर जगह ये कॉन्टिन्यूस है। इसने बोला एफ इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब एफ कॉन्टिन्यूस है हर जगह, ठीक है। अब या तो ये है या तो ये है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एक्स लाइज बिटवीन 0 से π/2, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स लाइज बिटवीन π/2 से पाई, और इसका डेरिवेटिव 2 + cos x का माइनस sin x, x इज ग्रेटर देन पाई, ठीक है। तो चेक करो 9 एट x इक्वल टू π/2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो कितना आ रहा है, यहाँ π/2 डालो, cos 90 0, राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करो,
हाँ बाई 2 पे 0 ही है, तो इस पे भी डिफरेंशिएबल है। अच्छा अब चेक करो एट x इक्वल टू पाई पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। राइट हैंड डेरिवेटिव देखो कितना आ रहा है, ये माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह पाई डाल दो, साइन पाई 0 होता है ना। ये तो हर जगह डिफरेंशिएबल भी आ रहा है। अगर हमने इसमें 90 डाला, इसका डेरिवेटिव ठीक निकाला था cos x, इसका डेरिवेटिव माइनस है, 90 डाला cos 90 0, पाई पाई पे 0 और पाई पे साइन पाई पे भी 0। एक सेकंड, साइन एक्स को 6 cos x, cos x 0 माइनस कितना, cos 90 हो गया 90 पाई पे है। इसका मतलब ये हर जगह डिफरेंशिएबल भी है। फिर भी हम एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 0 से 3 के बीच में, 0 पे 2 पे, 2 पे क्या आएगा, 0 पे तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, तो वो भी कॉन्टिन्यू, हर जगह डिफरेंशिएबल है ना, हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। रुको हम एक बार ना इसका आंसर चेक कर लेते हैं यार, रुकना जरा, इसका एक बार ना आंसर कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही।